हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। और आज हम जो लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आज रिडॉक्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रिडॉक्स की बात करेंगे। रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स को हिंदी में कहा जाता है अपचोपचय। क्या कहते हैं? अपचोपचय। हिंदी में नाम होता है अपचोपचय। रिडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ठीक है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें एक पार्ट हो जाता है आपका RED और एक पार्ट हो जाता है आपका OX और एक पार्ट हो जाता है आपका RED। ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन होता कब है? और ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कब होता है? इनकी तीन जानकारियां हैं। तीनों जानकारी हम लोग यहां पे इसको कर देते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होगा रिडक्शन की बात। अगर हम लोग करें या ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं, आपके लिए आसान होगा। फर्स्ट होता है इसमें एड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। और रिडक्शन इसका उल्टा होता है, तो रिडक्शन हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। और वहीं पे हम लोग अगर दूसरे की बात करें, यहां पे होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इधर होता है एड ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों बातें हुई आपके हाई स्कूल के बेस पे, जहां पे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ा था। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तीसरा पॉइंट आ जाता है जो कि इंपोर्टेंट हो जाता है आपके 11th और 12th के लिए। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एड ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग बात करें कि हमारे पास में एक M नाम का मेटल था जो कि अपना सॉलिड स्टेट में था। अब इसने अपने N इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज आया और इसने अपने N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ये कौन होता है आपका? ये होता है ऑक्सीडेशन। और अगर इसी को मैं पलट के लिख दें कि जो Mn है, ये एक्वास में लिख दीजिएगा इसको, एक्वास। ये जो Mn पॉजिटिव है एक्वास में, अगर मैं इसको जितने इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, लॉस किए हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसे दे देता हूं तो ये फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जिसे आप लोग सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल जानकारी होती है किसके बारे में? आपके रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स क्या है? रिडॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचोपचय कहते हैं। एक होता है इसमें रिडक्शन और एक होता है इसमें ऑक्सीडेशन।
सेम टाइम पर, एक ही समय में होती है। एक ही समय में होती है ये भी बात आप याद रखें कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में एक साइड में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी साइड में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो बना है, ये जो बना है आपका, ये जो रिएक्शन या एग्जाम्पल जो बने हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे, और एक ये जो बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे। अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं। इसको कहा जाता है हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। इसको नाम दिया गया है हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन, इसको नाम दिया गया है हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। कि जिस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो साइड आपका हो जाएगी हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, और जिस साइड में आपका रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगी आपका हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि Na प्लस Cl इज गिवन NaCl। ये आपका छोटा सा एग्जांपल है और बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, 10th क्लास में कई बार हमको ये पढ़ाया गया है। अब सोडियम है, सोडियम कैसा है, बाय नेचर मेटल है। क्लोरीन कैसा है, बाय नेचर नॉन मेटल है। यहां पे जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे इनका 0 है और इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे अगर मैं इसको तोड़ेंगे, डिसोसिएट अगर हम करें, NaCl को डिसोसिएट किया जाएगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो मतलब यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब सोडियम का +1 है और क्लोरीन का -1 है। अब अगर हम इसी की रेस्पेक्ट में देखें तो यहां से हम यहां पहुंचेंगे और ये वाले क्लोरीन से हम लोग यहां पहुंचेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको, यहां पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख देंगे इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का क्या हुआ है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो हम यहां पे लिख देंगे रिडक्शन। अब बात करते हैं इनके हाफ रिएक्शन की। हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो हाफ रिएक्शन में हमने कहा कि हमारे पास Na है सॉलिड में और Na ने क्या कर दिया, अपना Na पॉजिटिव बना दिया है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहा जाएगा हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन HRO, और इसको नाम दे देंगे हम लोग, इसको इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको इसके बारे में पता रहे। हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, दोनों ओ लिखो, 2 ओ लिख लो, 1 ओ लिखो, 1 ओ लिख लो, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे हम हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन था।
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया और गेन करने के बाद में क्या बन गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो हो गई हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, ये हो गया हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। अब इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। जो रिएक्टेंट साइड है वो रिएक्टेंट साइड लिखें, जैसे कि Na पॉजिटिव नहीं है, Na पॉजिटिव नहीं है, Na सॉलिड प्लस में क्लोरीन इस गिवन, क्लोरीन भी आपका ग्राउंड स्टेट में है और यहां पे दिया हुआ है, सॉरी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको गेन करा दिया। सोडियम ने क्या किया है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज किया है प्लस में Cl नेगेटिव। अब ये जो प्रोडक्ट साइड थी वो लिख दी है, इससे ये खत्म और ये दोनों ने क्या बना लिया, Na पॉजिटिव Cl इज गिवन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब एक तो हमको यहां पे दिख रहा है और एक हमको यहां पे दिख रहा है, ये क्या हो गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये हो गया आपका एग्जांपल रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। अब बात आती है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता किसका है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये किसका होगा और ये रिडक्शन है ये किसका होगा। ऐसा देखा गया है 10th क्लास में कि ये बोल देते हैं कि सर जो ऑक्सीडेशन होगा वो मेनली मेटल का होगा, मेटल का होगा और रिडक्शन आपके नॉन मेटल का होगा। किसका होगा, नॉन मेटल का होगा। ये कहानी हमें 10th क्लास में बताई जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ऑक्सीडेशन दोनों का होगा, ऑक्सीडेशन दोनों का होगा। ऑक्सीडेशन यहां पे आपका मेटल का भी होगा और नॉन मेटल का। ऐसे ही अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन भी दोनों का होगा, मेटल और नॉन मेटल, मेटल का भी होगा और नॉन मेटल का भी होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये डिसाइड करेगा आपका पोटेंशियल टेबल। पोटेंशियल टेबल है, पोटेंशियल टेबल है जिसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका आपको पोटेंशियल दे रखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वो टेबल, देखिएगा। ये पुरानी बुक है, इसमें दे रखा है आपको यहाँ पे पोटेंशियल, किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं आपको इसे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है फ्लोरीन और एक होता है आपका लिथियम। फ्लोरीन, हाइड्रोजन, लिथियम, इसका होता है 0.00, इसका होता है 2 पॉइंट कुछ और इसका होता है -3 पॉइंट कुछ। मैं एक बार इसको श्योर कर लेता हूं, 0.587, ये होता है 87 और ये होता है 0. इस टेबल को समझ लेते हैं। जैसे जैसे आप टेबल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे आपका एलिमेंट तेजी से रिड्यूस होगा। जैसे अगर हम लिथियम से ऊपर की बात करें, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, तो वो इससे पहले रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पे रिडक्शन पावर उनकी बढ़ रही है। और अगर मैं उससे नीचे की ओर बात करें, टेबल के नीचे की ओर जब हम आते हैं, तो यहां पे जो उनकी ऑक्सीडेशन पावर है वो बढ़ रही है। टेबल में अगर ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो क्या होता है,
ऑक्सीडेशन पावर उनकी बढ़ जाती है, मतलब तेजी से ऑक्सीडाइज होने लगते हैं। और अगर हम बात करें नीचे से ऊपर जाने की, तो उनकी रिडक्शन की पावर बढ़ जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर टेबल में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे एलिमेंट आपका तेजी से क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। नीचे की ओर आओगे तो तेजी से ऑक्सीडाइज होने लगेगा। इसीलिए इस टेबल में आपको एक और नाम दिया गया है कि जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या नाम दिया गया उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऊपर से नीचे की ओर आया है तो उसको नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों कि जब आप तेजी से ऑक्सीडाइज होंगे, जब हम टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम तेजी से ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले का क्या होगा, तेजी से रिडक्शन होगा। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो तेजी से रिड्यूस होगा। और जब वो तेजी से रिड्यूस होगा तो दूसरे वाले एलिमेंट का क्या होगा, भाई तेजी से रिड्यूस होना चाहता है ऊपर वाला, तो दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे वाले से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब हम टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडेशन की पावर बढ़ जाती है, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन की। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ जाती है टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन की पावर। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो तेजी से बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये टर्म्स आप याद रखिएगा। अब रही इनके एग्जाम्पल की बात और आपके इस टेबल की यूज करने की बात, तो वो हम सारी बातें कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।